सपने अगर बड़े हों तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। टोंक जिले के मालपुरा के रहने वाले अबू बकर सिद्दीक के जीवन की मुश्किलें भी उसके हौसले के आगे टिक न सकी। अब वो एक बार फिर से अपने IAS बनने का सपना पूरा करने में जुट गया है। 12वीं में 92% अंक लाकर अपने सपनों को उड़ान देने वाले अबू को घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देने का मलाल रहा, लेकिन अब फिर से उसने किताबों से दोस्ती कर ली है। अबू का कहना है कि साल 2010 में उनके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बड़े भाई पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो लोगों के बाल काटकर पुश्तैनी काम से जुड़े रहे। फिर भी घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके अकेले के काम से घर का खर्च पूरा नहीं पड़ता था। इसीलिए मजबूर होकर उन्होंने अबू के 12वीं के इम्तिहान के बाद उससे भी काम में साथ देने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग अबू की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। कॉलेज जाने का सपना और IAS की तैयारी छोड़ उसे भी इस पुश्तैनी काम में लगना पड़ा। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 12वीं कक्षा पास की और 92% अंक प्राप्त किए और मेरा सपना है कि मैं IAS बनूं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति न होने के कारण मैं ऐसा करने के लिए असमर्थ था। इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 2010 में हो चुका था और सारे घर की जिम्मेदारी मेरे भाई के ऊपर कंधों के ऊपर आ चुकी थी। इस वजह से भाई ने कहा कि थोड़ा काम कर लो और साथ में पढ़ाई भी कर लो। इस वजह से मैंने 12th पास करने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और फ्री टाइम में भाई की दुकान जाता और जो समय मिलता मैं उसमें पढ़ाई करता। हारून साहब से मुलाकात करवाई और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा BA से लेकर UPSC तक का हम सारा वहन करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। उनका आश्वासन सुनकर मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि इस दुनिया में भी गरीब बच्चों की और प्रतिभाओं को पहचानने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हारून खान ने बताया कि जब अबू बकर की प्रतिभा का उन्हें पता चला तो उन्होंने उनके परिवार और अबू को भरोसा दिलाया कि वे हर तरह से मदद कर अबू को आगे बढ़ाएंगे। महासंघ के साथ ही अल अव्वल एजुकेशन एवं वेलफेयर ट्रस्ट ने अबू की न सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई बल्कि UPSC की तैयारी का खर्च वहन करने का बीड़ा उठाया है। हमने उस बच्चे को बुलवाया, उस बच्चे से बातें की और हमने आश्वस्त किया बच्चे को कि अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ और अल अव्वल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट दोनों मिलकर इस बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा वहन करेंगे। इसकी कॉलेज एजुकेशन कराएंगे, उसके बाद इसे जो भी सिविल सर्विसेज की ये तैयारी करेगा उसका खर्चा भी हम लोग वहन करेंगे, ताकि प्रतिभाओं की भ्रूण हत्याएं नहीं हों। 12वीं में 92% अंक लाने के बाद भी पढ़ाई जारी न रख पाने का मलाल अबू को था। साथ ही IAS बनने का सपना भी उसे पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। अब अबू पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। उसका कहना है कि लोगों के साथ की वजह से फिर से IAS बनने का सपना देखने लगा है, जिससे वो सभी के साथ से हर हाल में पूरा करेगा।